कितनी दुकानदारी हुई आज? कुछ भी नहीं हुआ, सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं। लेबर हमारे पास 8-9 है, उनके दिहाड़ी निकालना मुश्किल हो गई आज, इतना नुकसान हो चुका है। नहीं, हमने न्यूज़ देखी है, न्यूज़ में देख के फिर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पुलिस वगैरह है, तो इस वजह से हम आए हैं। 80% तो लोग यहाँ है ही नहीं, 20% बचे हैं बस सिर्फ। बाजार में लोग नहीं आ रहे डर की वजह से, बस यही है, पूरा बाजार खाली है। आज कितने ट्रिप मार पाए आप? आज तो काम ही नहीं चला बिल्कुल। हम इस वक्त मौजूद हैं चांदनी चौक में, वही चांदनी चौक जो देश भर में अभी चर्चा में है, क्योंकि कल रात ही यानी 10 नवंबर को यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है। इतना भयानक ब्लास्ट जिसमें लगभग 9 लोगों की मरने की खबर है और कई घायल हैं। चांदनी चौक में हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये खबर आई थी कि चांदनी चौक की सारी दुकानें बंद रहेंगी, एक दिन के लिए बंद रहेंगी, लेकिन हम जब यहाँ पे पहुँचे तो सारी दुकानें हमें खुली दिख रही हैं। हमें लगा था कि यहाँ बहुत सन्नाटा होगा, लेकिन यहाँ अभी भी चहल पहल है। हाँ, ये मानते हैं कि जैसे कि ये शादियों का सीज़न चल रहा है, ये भीड़ भाड़ वाला समय है, तो बाकी दिन हम आते हैं तो ज़्यादा भीड़ होती, आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती, लेकिन अभी वैसी चहल पहल नहीं है, लेकिन जो भी है अभी भीड़ है। अच्छा, चांदनी चौक का पूरा हाल क्या है हम आपको आगे आगे दिखाते रहेंगे। दुकानदार क्या कहते हैं, यहाँ पे लोग जो आए हैं शॉपिंग करने वो क्या कह रहे हैं, आपको पूरा हाल मिलेगा इस रिपोर्ट में। चांदनी चौक यानी लहंगा, लहंगा यानी चांदनी चौक, दिल्ली का ये पर्याय है। आप ये सुंदर सुंदर लहंगे डिस्प्ले में लगे हुए देख रहे हैं। दुकानदार ने इन्हें खूब सुंदर से सजा के रखा है कि लोग आएंगे और इन्हें ले जाएंगे, लेकिन लोग ही नहीं है मार्केट में। क्या कहना है इस दुकान के मालिक का, इस दुकान के ओनर का, आइए हम उनसे आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है जी। समीर जी, इतने सारे लहंगे हैं, भीड़ तो दिख नहीं रही है। मैम अभी आप ये देखिए गाड़ी में जो वो हादसा हुआ, इतना हमारे साथ में इतना वो उसकी वजह से बहुत सबको परेशानी है। जो हुआ है गलत हुआ ना, ये होना नहीं चाहिए था। ये इतना गलत हुआ, उसकी वजह से पूरी मार्केट क्लोज हो गया, आधा बंद कर रखा आधा खुला हुआ, तो उससे कुछ नहीं होता। सर्विस नहीं जा सकती है, सब ग्राहक बाहर से कैसे आएगा, आप समझो। तो आज जब ये कल ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद लग रहा था कि आज दुकानदारी हो पाएगी? नहीं, कितनी दुकानदारी हुई आज? कुछ भी नहीं हुआ, सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं। मतलब कुछ भी नहीं आया आज? कुछ भी नहीं आया, ग्राहक भी एंट्री नहीं है आज। आज बोनी भी नहीं हो पाई मतलब? बोनी भी नहीं हुई आज तो दुकान में। माना जाता है कि चांदनी चौक जो है वो शादियों के ड्रेसेस के लिए बहुत फेमस है। आपकी दुकान भी पूरी सिर्फ शेरवानी से भरी दिख रही है। तो शादियों का सीज़न भी चल रहा है और शाम का वक्त है, भीड़ भाड़ उतनी दिखी नहीं। दुकान का क्या हाल है, दुकान में भीड़ है नहीं है? हाँ मैम, कल का जो केस हुआ इसको देखे हुए तो काफ़ी कस्टमर कम हो गए हैं, मतलब हमको 80% कम है अभी फिलहाल। 80% कम हो गए? जैसे 100% कस्टमर आते थे, सब 80% नहीं आ रहे, अभी 20% आ रहे हैं, लेकिन ये भी उम्मीद है हमें कि 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मामला है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आतंकी साजिश भी हो सकती है। और पूरा मैंने देखा जब मैं रास्ते में आ रही थी तो सब बंद था, बैरिकेडिंग थी। हाँ, रोडों पर थोड़ा बहुत कर रखा है, लेकिन वो 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद है जी, पक्की उम्मीद है हमारी एकदम। लहंगे दिखा दिए, शेरवानी दिखा दी, लेकिन साथ ही कुछ सजने संवरने के सामान भी तो यहाँ पे मिलते हैं, जिसके लिए चांदनी चौक फेमस है, नई सड़क फेमस है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें सजी हुई हैं, लेकिन थोड़ी बहुत भीड़ है। इन छोटी छोटी दुकानों में आपको घुसने तक की जगह नहीं मिलती थी। भैया थोड़ा साइड हो जाइए कह के आप अंदर जाते थे, लेकिन अभी रास्ता अभी पूरा खाली है, दुकान खाली है। 1-2 लोग हैं जो खरीदारी करने आए हैं। ये भीड़ थोड़ी बहुत तो लग गई है। उम्मीद थी भीड़ आएगी आज? आज भीड़ नहीं थी, कम थी भीड़ आज। सुबह कैसी भीड़ थी? सुबह तो मतलब बहुत ही कम थी, मतलब आज कम ही हुई है बिल्कुल ही, मतलब फर्क पड़ा है थोड़ा बहुत, 80% फर्क पड़ चुका है। ये बताइए, ये इतनी कम भीड़ भाड़ देख के लग रहा है शादी का सीजन कैसे निकल पाएगा? एक तो हमारा मद्दा बहुत गंदा गया है, बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। अब सीजन में हुआ है तो सीजन में हमारे साथ ये हो गया, इस चक्कर में हमारा इस बार भी काम वैसे रुक गया बिल्कुल ही। ऐसे 80% काम रुक गया तो हमारा बहुत किराया बहुत महंगा है इसका,
ऊपर से बिजली बिल बहुत, लेबर हमारे से मतलब 8-9 है, उनके दिहाड़ी निकालना मुश्किल हो गई आज, इतना नुकसान हो चुका है। दिहाड़ी निकालनी मुश्किल हो गई है। अच्छा एक बात बताइए, उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो पाएंगी? उम्मीद तो नहीं लग रहा, लग जाएगा कम से कम 10-15 दिन लग जाएगा अभी तो, कम से कम उसमें तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। शादी का सीजन जो एक हफ्ते पहले शुरू हुआ है वो कब तक चलता था? ये चलता है मई तो मार्च तक चलता है मैम। अभी तो लग रहा है कि ये पूरा नवंबर बिगड़ेगा। नवंबर पूरा निकल जाएगा, क्यों आजकल कस्टमर वो जो डर गए हैं वो चक्कर में आएंगे नहीं, जल्दी निकलेंगे नहीं, सोचेंगे अपने यहीं से खरीद लेंगे, ज़्यादा महंगा लेने से अच्छा यहीं ले लेंगे, वहाँ जाना बेकार है। डायरेक्ट हमारे को कस्टमर, हमारे घर वाले हमारे को यहाँ नहीं भेज रहे आपस, आपके घर वाले भी नहीं आने दे रहे हैं? नहीं मना करते हैं यहाँ पे जाने के लिए, अब यहाँ से कह रहे काम छोड़ दो। काम छोड़ दो, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो दुकान के लोग काम करने वाले हैं, अभी तक तो हम ये सुन रहे थे कि जो यहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं उनको एक डर है, उनके अंदर एक दहशत है, पर जो दुकान खोल रहे हैं, जो उस दुकान में काम कर रहे हैं, उनको भी एक तरीके की दहशत हो गई है कि उनके घर वाले उनको आने नहीं दे रहे हैं। अपनी जान का रिस्क तो सबको बड़ा बड़ा लगता है ना। चांदनी चौक की गलियों में जाते जाते हमें एक ऐसे कपल भी दिखे जो यहाँ पे शादी की शॉपिंग करने आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? पूजा शर्मा। तो पूजा जी, आप देखने को मिल रहा है कि आपने काफ़ी सारी शॉपिंग की है। शॉपिंग किस लिए की है? मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज है, उनके लिए की है। आपने क्या क्या खरीदा है? लहंगे, ड्रेसेस, सूट, अरुण गारमेंट्स तो लग रहा है पूरा ही खरीद लिया हमने। अच्छा, क्योंकि कल जो ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आज मार्केट में सन्नाटा रहेगा। ये भी सुनने को मिला था कि दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन दुकानें देखने को तो खुली मिल रही हैं। पूरी मार्केट में प्रॉपर रश है जैसा हमेशा होता है। और अरुण, क्या सोच के आए थे आप? हमें लग रहा था मार्केट खाली मिलेगी, हम इजीली शॉपिंग करेंगे, रश से फ्री होके शॉपिंग करेंगे, लेकिन भीड़ उतनी है। यानी कि आप देख रहे हैं कि इनको भी ये लगा कि मार्केट में थोड़ा सुनसान होगा, सन्नाटा होगा, तो आराम से शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सही था ये? डिसीजन तो सही था, कंपैरेटिवली रश जो है वो कम है, लेकिन फिर भी है भीड़, तो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, कल की खबर आपने सुनी थी, उसके बाद मन में डर था कि यहाँ पे क्या? था एक्चुअली, हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक दुकान पे जाना था जो खुली थी, हम सिर्फ उस अरुण वस्त्रालय जाना था, हम सिर्फ उसके लिए आए थे, लेकिन यहाँ के देखा तो मार्केट पूरी खुली है, हमारी शॉपिंग और बढ़ गई यहाँ के। अच्छा, तो फिर अब यहाँ से आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? अब यहाँ से हम गुड़गांव, फिर चंडीगढ़। तो अब चंडीगढ़ से आए? वी आर फ्रॉम चंडीगढ़। तो ये शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए आपने चांदनी चौक की जगह क्यों चुनी? यहाँ रीजनेबल प्राइस मिल जाते हैं, प्लस वैरायटी मिल जाती है, यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ। चांदनी चौक की गलियों में घूमते घूमते हमें एक और परिवार दिखा जो शॉपिंग करने आया हुआ है। आपने क्या क्या खरीदा हुआ है? पहले अपना नाम बताइए। पिंकी। पिंकी जी, क्या खरीदा है आपने? सिर्फ लहंगा लिया है, अभी तो ब्राइडल का लहंगा। अच्छा, किसके लिए? ब्राइडल है, दुल्हन है, मेरे भतीजे की वाइफ, होने वाली वाइफ। अच्छा, तो भतीजे की वाइफ के लिए? हाँ जी। कब है शादी? शादी है 17 तारीख की। इसी 17 को? हाँ जी। अच्छा, तो कल ये जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद आपको डर नहीं लग रहा था यहाँ पे आने में? नहीं, हमने न्यूज़ देखी है, न्यूज़ में देख के फिर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पुलिस वगैरह है, तो इस वजह से हम आए हैं। विश्वास भी तो है सरकार पे, थोड़ा भरोसा है सरकार पे? भरोसा है ढंग से। अच्छा। चांदनी चौक आए और पराठे वाली गली ना आए, पराठे ना खाएं तो फिर क्या ही दिल्ली आए, क्या ही चांदनी चौक आए। लेकिन जैसा कि कल ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद इन दुकानों में भी भीड़ कम हुई है। आइए हम इनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी दुकानदारी में कितनी गिरावट हुई है। आपका नाम? गौरव तिवारी। गौरव जी, आपकी दुकान कितनी साल पुरानी है? ये 150 साल पुरानी। 150 साल पुरानी? जी जी जी। अच्छा, तो ये जो कल ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से भीड़ भाड़ तो कम दिख रही है? हाँ जी, ब्लास्ट होने की वजह से 80% तो लोग यहाँ है ही नहीं, 20% बचे हैं बस सिर्फ। दुकानदारी कितनी बची है? दुकानदारी भी 20% ही है। अच्छा, वैसे रोजाना कितने पराठे वगैरह बिक जाते थे? ऐसे समझ लीजिए जैसे 1000 रुपए के रोग बिकते थे तो 200 रुपए के बिच रहे हैं। इतना मतलब 80% गिर ही गया है। सुबह ज्यादा भीड़ थी, अभी शाम को ज्यादा भीड़ है? सुबह से रात शाम तक भीड़ नहीं है, ऐसे ही है जैसा चल रहा दिख रहा है आपको, ऐसे ही है। सुबह तो बिल्कुल ही सन्नाटा था, अब थोड़ा बहुत फुटफॉल थोड़ी सी हुई है 10%। अच्छा, डर था कि कल ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद लोग नहीं आएंगे? देखिए जिस तरीके से लोगों के चीथड़े उड़ के मर गए लोग बाग यहाँ पे, तो डर तो मीडिया है,
तो सबको पता ही है, तो इसलिए डर का माहौल तो है ही। और पराठे वाली गली में आकर दौलत की चाट ना खाएं तो भी क्या बात हुई। दौलत की चाट जो है वो दिल्ली में बहुत फेमस है और दूर दूर से लोग ये खाने के लिए आते हैं। आदेश जी, ये आज आपका ये पिटारा आधा ही खाली लग रहा है। हाँ मैम, आज बिका नहीं है, आधा भी नहीं बिका है, थोड़ा सा ही बिका है आज तो। रोज का क्या हाल होता था इसका? रोज़ तो बिक जाता है, 8-9 बजे चले जाते हैं बेच के, सारा पूरा खाली हो जाता था। पूरा खाली हो जाता है। आज नहीं बिका पूरा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये मैम कल जो हुआ था उसकी वजह से बाज़ार में लोग नहीं आ रहे, डर की वजह से, बस यही है, पूरा बाज़ार खाली है। चांदनी चौक आने के लिए चाहे आप मेट्रो पकड़ें चाहे खुद की गाड़ी से आए, लेकिन चांदनी चौक की इन गलियों में, इन सड़कों में चलने के लिए आपको रिक्शा ही पकड़ना पड़ेगा। और रिक्शा जो है वो आपको अपनी मंजिल तक, आपको अपनी पसंदीदा दुकान तक पहुंचाता है। लेकिन रिक्शा वाले भाइयों की भी आज कमाई पे बहुत बुरी मार पड़ी है। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल जी, एक बात बताइए, ये भीड़ आज कैसी है? भीड़ भड़का तो नहीं है आज, माहौल थोड़ा बहुत गंभीर चल रहा है। और चांदनी चौक में जैसा माहौल था पहले तो हम लोग अच्छा कमा लेते थे, अच्छे से रह लेते थे। अभी सुनने में आया 2-3 दिन काम नहीं चलेगा। रोजाना 2-3 दिन के बाद काम चलेगा बोलता है, जैसा था वैसे ही होगा। लेकिन यहाँ की जो है ना, नागरिक तो है नहीं यहाँ पे कोई, सब चले गए, कोई गांव चले गए, कोई मुल्क चले गए। भीड़ भड़का बहुत कम हो गया है, डर के मारे कोई आते नहीं है कोई सामान लेने के लिए कि आगे चल के कुछ हो जाए। सब अपने अपने जान को डरते हैं। यानी अभी भी लोगों में डर बना रहेगा काफी दिनों तक? काफ़ी दिनों तक समझ लो कि ये समस्या महीनों दिनों तक गंभीर रहेगा। वैसे रोजाना कितने ट्रिप मार लेते थे आप? रोजाना हो जाता था, 500-600 का काम कर लेते थे, भी बाल बच्चे पाल लेते थे। अभी उसके कारण तो अभी काम भी नहीं होगा शायद, बहुत भीड़का है। आज कितने ट्रिप मार पाए आप? आज तो काम ही नहीं चला बिल्कुल। सूनी दुकान, खाली सड़कें, फिलहाल चांदनी चौक का यही हाल हो गया है। महज 24 घंटे में कैसे चांदनी चौक का पूरा हाल बदल गया। यहाँ पे लोगों की जो भीड़ लगी रहती थी या वो सब कुछ चेंज हो गया। अब ये जो चांदनी चौक है, अब इसको वापस चांदनी चौक में वो चांदनी बिखेरने में जो यहाँ की खूबसूरती है, जो भीड़ है, वो कितना समय लग पाएगा, ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि हादसा बहुत गंभीर है, अभी भी इस पर जांच चल रही है और लिंक किया जा रहा है कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं। लोगों के मन में बहुत डर है, चाहे वो अपने दुकानदार हों, उन पे काम करने वाले लोग हों, या फिर आम जो यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं आम लोग, सबके अंदर एक दहशत बन गई है कि चांदनी चौक जैसे इलाके में अगर ये हादसा हुआ है तो वो आए या ना आए। हमने जिन लोगों से भी बात की, हमें बहुत ढूंढने से ये लोग मिले, क्योंकि लोग हैं ही नहीं। थोड़े बहुत जो लोग हैं उन्हीं में से हमने ढूंढ के बात करने की कोशिश की कि वो क्या सोच के आए हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। किसी को बहुत इमरजेंसी थी इसलिए वो शॉपिंग करने आया, किसी को ये भी लगा कि शायद आज रूट खाली मिलेगा, सड़कें खाली मिलेंगी तो शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन डर सबके मन में है और ये डर कब तक बना रहेगा ये तो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल चांदनी चौक का हाल खस्ता हो गया है।